मैं सरदार सिंह उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये हुई कि 2021 में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पेशेंट सरदार सिंह बिस्ट को बेसिकली एक आईसीडी इम्प्लांटेशन हुआ था 3 साल पहले, और उस आईसीडी में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लगातार पॉकेट में पस आ रहा था और आईसीडी को निकालने की ज़रूरत थी। बट आईसीडी के साथ साथ उसमें लीड को भी निकालना आवश्यक होता है। वो कई हॉस्पिटल्स में गए, इनफैक्ट एक हॉस्पिटल्स में उनको आईसीडी निकाल कर और दोबारा उस आईसीडी को रीस्टेलाइज कर दोबारा इम्प्लांट किया गया, जिसके बावजूद भी उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। एक्चुअली पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उस पेस वगैरह के कारण उसमें इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर युगंधर जी का उनका अपॉइंटमेंट लिया और पापा को लेके यहाँ आया मैक्स में, और डॉक्टर युगंधर से हमने कंसल्ट करके उन्होंने पुरानी रिपोर्टें सारी देखी और हमें सलाह दी कि आप एडमिट हो जाइए। तो हम यहाँ आए, एडमिट हुए, और नेक्स्ट एक दिन एडमिट रखने के बाद नेक्स्ट डे उन्होंने पेसमेकर निकाल दिया। तो मैंने उनकी परिस्थिति देखकर ये डिसाइड किया कि इनमें आईसीडी के साथ साथ उनकी जो 3 साल पुरानी लीड्स हैं उनको भी निकालना आवश्यक है, क्योंकि बिना लीड निकाले ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। और 3 साल पुरानी लीड को निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी रिस्की होता है, और उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से हम उस लीड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तब उन्होंने हमें हफ्ते की दवाई दी और फिर बोला ये शनिवार को आ जाना। शनिवार को गए, एडमिट कर दिया। सोमवार को उन्होंने फिर ये पेसमेकर को निकाल दिया। निकालने के बाद अब से मेरी कंडीशन थोड़ा सा बेटर है, अच्छी है। पापा की जो सेहत में उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जो चक्कर आ रहे थे, भूख नहीं लग रही थी, और उनका जो फीवर आ रहा था कंटिन्यूस, वो अब चीज़ें नहीं हैं। तो सरदार सिंह बिस्ट जी को जो लीड्स थी, उनकी 2 लीड्स थी आईसीडी की, उन दोनों लीड्स को स्पेशल एक्सट्रैक्शन मेथड से उनको एक्सट्रैक्ट किया गया, और उनकी जो आईसीडी थी उसको एक्सप्लांट किया गया, और अब उनका जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से क्योर्ड है, और वो अभी पूर्णतया स्वस्थ हैं, और दवाइयों पे उनकी जो हार्ट की स्थिति है वो स्टेबल बनी हुई है, और वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.